हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसईएन ग्रुप। यह ग्रुप डी प्रीवियस ईयर 2018 का सॉल्व पेपर है, जो 1/10/2018 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो यह पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चन पेपर के आंसर को डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया है। तो इसे शुरू से लास्ट तक देखिए और इसी के अकॉर्डिंग आगे के पेपर की तैयारी कीजिए, जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर अपनी ज्वाइनिंग को सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम फुटबॉल विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था। तो प्रथम फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? मोंटेवीडियो 1930 में। प्रथम फुटबॉल विश्व कप का आयोजन 1930 ईस्वी में उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में हुआ था। फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर उरुग्वे ने प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीता। फीफा विश्व कप के 22वें संस्करण का आयोजन वर्ष 2022 में कतर में किया जाएगा। 2022 में इसका आयोजन कहाँ पर होना है? कतर में। याद रखना, है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा। सेकंड है, 2 अप्रैल 2008 को डैश था। 2 अप्रैल 2008 को क्या था? कौन सा दिन था? तो इसको आपको निकालना है। तो इसका आपका सही आंसर है ए, बुधवार। इसकी डिटेल नीचे दी हुई है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डैश संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। तो प्राणियों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? वो है आर्थ्रोपोडा। डी नंबर का आंसर है। इसमें आप अपने क्वेश्चंस को पहले टिक कीजिए, उसके बाद आपके कितने क्वेश्चंस सही निकलते हैं उससे अपना एनालिसिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, डैश रंग का विचलन कौन सबसे कम होता है। तो किस रंग का विचलन कौन सबसे कम होता है? लाल रंग का विचलन कौन सबसे कम होता है। और सबसे अधिक किस रंग का विचलन कौन होता है? उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वेन आकृति दी गई श्रेणी के संबंधों का उचित प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ए नंबर का, ABC। जो इन्होंने क्वेश्चन दिया था, धातु, बालू और पानी, तो इनमें आपको संबंध बताना था। तो इनमें कोई कांटेक्ट नहीं है धातु, बालू और पानी का, ये तीनों ही अलग अलग हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए नंबर का। सिक्स है, दी गई आकृति में त्रिकोणों की संख्या की गणना करें। तो यहाँ पर आपको त्रिकोण काउंट करने हैं कि कितने त्रिकोण हैं। तो इसमें आपके 17 त्रिकोण हैं। अलग अलग त्रिकोण को देखकर उसकी गणना करनी है। सातवां क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला जिनका कार्यात्मक समूह समान होता है लेकिन CH2 समूह भिन्न है कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं समजातीय श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10:45 AM पर घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच बने दो कोणों में से छोटे कोण की माप होगी। तो छोटे कोण की माप क्या होगी? 52.5 डिग्री। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला दिया गया है इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि इसी से ही आप सब कुछ निकाल सकते हो। यहाँ पर अगर मिनट पूछे तो आप मिनट भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी चीज़ क्वेश्चन में लैप्स की गई हो आप उसको घंटा निकालना हो घंटा निकाल सकते हैं, मिनट निकालने के लिए पूछा हो मिनट निकाल सकते हैं, कोण निकालने के लिए पूछा हो तो कोण निकाल सकते हैं। जो भी चीज़ मिस हो उसको उसके स्थान पर पुट करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। कोण को मिस किया गया था तो यहाँ पर कोण निकालना था अपन को। तो कोण कितना निकला? 52.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानकर विचार करना होगा, भले ही वे आम तौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न हों।
निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों से अनुसरण करते हैं। तो कथन क्या है? सभी पड़ोसी पुरुष हैं, कोई भी पुरुष कामकाजी नहीं है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है इसका? निष्कर्ष है सभी पड़ोसी बेरोजगार हैं और कुछ पुरुष पड़ोसी हैं। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। और ये आपका डायग्राम बनाकर यहाँ पर शो किया गया है, किस तरीके से इसको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लागत मूल्य ज्ञात करें जब विक्रय मूल्य 6300 और लाभ 5% हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका सी नंबर का 6000 रुपये। ए और बी साथ मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं और 300 रुपये पाते हैं। यदि अकेले ए इस काम को 2 सप्ताह में और अकेले बी इसे 3 सप्ताह में पूरा कर सकते हैं तो इसके बीच इस राशि का वितरण किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो इस राशि का वितरण किस प्रकार किया जाना चाहिए? ए को मिलने चाहिए 180 रुपये, बी को मिलने चाहिए 120 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है संध्या और अनसुईया मानक ढंग से बैठकर कैरम खेल रही थीं। यदि संध्या का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर था तो उसकी प्रतिद्वंदी अनसुईया का मुंह निम्नलिखित में से किस दिशा की ओर था? तो अनसुईया का मुंह किस दिशा की ओर था? वो था दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा के जूल नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा कुछ कारकों पर निर्भर होती है। इसमें निम्न में से किसे आरोपित किया जा सकता है? तो इसमें बी नंबर का आंसर सही है, धारा चालक का प्रतिरोध और इसमें धारा से के प्रवाहित होने के समय अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.5 मल्टीप्लाई 9.5 माइनस 2.5 ब्रैकेट बंद डिवाइड बाई 1.5 पर स्क्वायर माइनस 0.25 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको सॉल्व करने पर क्या प्राप्त होगा? इस पर सॉल्व करने पर आपको बी नंबर का आंसर 42 मिलेगा। निम्नलिखित सादृश्य शब्द युग्म को पूरा करें। तो सादृश्य कौन सा है? हॉट, हॉट बर्निंग, तो कोल्ड। हॉट का कनेक्शन किससे? बर्निंग से, जलने से। तो कोल्ड का किससे होगा? फ्रीजिंग से। नेक्स्ट है डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। तो इसका आंसर है जीवाश्म। जीवाश्म जो विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए प्रश्न को पढ़ें और चयन करें कि कौन से तर्क अधिक प्रबल हैं। प्रथम प्रश्न कौन सा है? क्या भारत में नए अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए? तर्क फर्स्ट है हाँ, अधिक अनुसंधानों से नव प्रवर्तन को प्रोत्साहन मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है नहीं, हमारे पास नए अनुसंधान केंद्र खोलने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका फर्स्ट नंबर का हाँ, अधिक अनुसंधान से नव प्रवर्तन को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बैंक 1880 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत में स्थापित अर्ध केंद्रीय बैंकों में से एक नहीं था? तो वो क्या कौन सा है? वो है बैंक ऑफ त्रावणकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का यदि 28.8 मीटर लंबी एक तार को 13:23 के अनुपात में काटा जाता है तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई कितनी है? 18.4 मीटर। यदि x बराबर 9 y बराबर √17 है तो x² माइनस y² की पावर -1/3 -1 का मान क्या होगा? तो इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा बी नंबर का -3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंध है। तो क्या है उसका? मेंड। मेंड का होता है पैच और बेल्ट।
बेंड, बेंड का क्या होता है? ट्विस्ट। 22 नंबर का क्वेश्चन है रूट -8 प्लस अंडर रूट 284 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 144। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? डी नंबर का आंसर 3 मिलेगा। इसको पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले आप 144 को सॉल्व करोगे तो आपको 12 मिल जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो जो वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करोगे, फिर आपको जो वैल्यू मिलेगी उसके बाद इसको 284 को सॉल्व करोगे। इस तरीके से पार्ट बाय पार्ट करके इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Na2O एक डैश ऑक्साइड है, तो Na2O क्या है? एक क्षारीय ऑक्साइड है। 24 है दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करें, तो लुप्त अक्षर क्या कौन सा है? तो यहाँ पर सीरीज दे रहे हैं X C H M, नेक्स्ट आपको ज्ञात करना है। फिर है W, तो इसमें लुप्त संख्या कौन सी है? वो है आपकी डी नंबर की। डी नंबर का आंसर आपका सही है, आंसर है R। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु को भूमि स्तर से पहले 5 मीटर तक, फिर 10 मीटर और फिर 15 मीटर तक ऊपर उठाया जाता है। किस ऊंचाई पर वस्तु में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी? तो कहाँ तक स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी? वही 15 मीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल परमाणु अणु का एक उदाहरण है, तो वो कौन सा है? सल्फर। एक प्रश्न के बाद 3 तर्क दिए गए हैं, निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन से तर्क अधिक प्रबल हैं। प्रश्न क्या सभी बच्चों के लिए उच्चतर शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए? फर्स्ट तर्क है हाँ, यह समस्त जनसंख्या को शिक्षित करने का एक प्रभावी तरीका है। सेकंड है हाँ, इससे जीवन स्तर सुधरेगा। और थर्ड है नहीं, हमारे पास सारी जनसंख्या को सुनिश्चित करने का बुनियादी ढांचा नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? तर्क आपका सी नंबर का सही है कि केवल एक प्रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण द्रव्यमान नियत रहने पर क्या होगा? तो इसमें होगा 2% बढ़ जाएगा। तो पृथ्वी की सतह का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या हो जाएगा? वो 2% तक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है ब्राज़ील के खिलाड़ी का नाम क्या है जिसे व्हाइट पेले कहा जाता है? व्हाइट पेले किसको कहा जाता है? जीको क्या है? ब्राज़ील के पूर्व कोच एवं एक फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? व्हाइट पेले कहा जाता है। नेक्स्ट है दिए गए कथनों के आधार पर दोनों निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कथन है सभी घड़ियां दीवार घड़ी हैं, सभी दीवार घड़ियां फ्रेम हैं। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष है आपका कुछ घड़ियां फ्रेम नहीं हैं। और सेकंड निष्कर्ष क्या है? कुछ फ्रेम घड़ियां हैं। अपने लास्ट के 2 वीडियोस में मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से समझाया भी है। अगर आपने वो वीडियो ना देखें तो उनको भी ज़रूर देखें। तो इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है? केवल सेकंड अनुसरण करता है। सेकंड या तो फर्स्ट और या सेकंड अनुसरण करता है, दोनों फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। तो इसका सही आंसर क्या है? केवल सेकंड अनुसरण करता है। इसको इस तरीके से वेन डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान का कितने गुना होता है? तो कितने गुना होता है? होता है 1/6 गुना। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यदि किसी भाषा में कोड को 3 1 5 4 5 के रूप में लिखा जाता है तो आप
फेयर को कैसे लिखेंगे? तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 6, 5, 1, 1, 8 के रूप में। यदि एक भिन्न y/x के अंश में 12% की वृद्धि और इसके हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। तो मूल भिन्न क्या होगा आपको? 3/4। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो तीसरे चित्र से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। इसका आंसर है आपका डी नंबर का, यानी बी नंबर का ये आपका आंसर सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को डैश और मद्रास में शुरू किया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को कहाँ शुरू किया गया? वो आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था को कहाँ शुरू किया गया था? उसको शुरू किया गया था मुंबई में। रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो पिंड नियत गति से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तब उनके बीच की दूरी 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से कम होती है। यदि वे एक ही दिशा में गति करते हैं तो उनके बीच की दूरी 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ती है। उनकी चाल ज्ञात करें। तो उनकी चाल क्या है? 5 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान करें। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम और कोबाल्ट। तो किसका किससे कांटेक्ट है इसको आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है? ए नंबर का जो पहला है उसका कांटेक्ट किससे? सी से, यानी जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। सेकंड का है ए नंबर का पोटेशियम सल्फेट क्या है? एक यौगिक है। और सोडियम क्या है? एक है। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? Na। और कोबाल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? CO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 75√3 मीटर दूर स्थित है तब टावर की ऊंचाई कितनी है? तो टावर की ऊंचाई कितनी है? टावर की ऊंचाई है 93 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रतिष्ठित एहसान डागामाकी फैमिली हेल्थ फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो डॉक्टर विनोद पॉल को इससे सम्मानित किया गया था। उस आकृति का चयन करें जो अन्य से अलग है। तो यहाँ पर सब में अलग कौन सी है? तो अलग आपकी है ये बी नंबर की आकृति। ये वाली आकृति जो आपकी है ये सबसे अलग है, क्योंकि इस सब में देखो आप 4-4 बॉक्स बन रहे हैं और इसमें आपके 5 बॉक्स बन रहे हैं। बाकी सब में 4-4 ही बॉक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ? तो उनका निधन कब हुआ था? 1884 में। जीजे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने आनुवंशिकता के नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में सर्वश्रेष्ठ जासूसी इन्वेस्टिगेशन फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है प्लेसबो। एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है? अंतर संक्रमणीय तत्व कहा जाता है एफ ब्लॉक के तत्वों को।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या क्षार के बारे में सत्य नहीं है? तो क्षार के बारे में सत्य क्या नहीं है? नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। ये इसके बारे में सत्य नहीं है, क्योंकि जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66,300 को राम और जॉन में इस प्रकार विभाजित करें कि 6 वर्ष बाद राम का भाग 4 वर्ष बाद जॉन के भाग के बराबर हो। राम और जॉन दोनों के लिए ब्याज 10% वार्षिक चक्रवृद्धि है। उसके भाग में उसके भाग में कितने रुपए होंगे? तो उसके भाग में होंगे 30,000 रुपये और 36,300 रुपये, दोनों के अलग अलग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोड़ा और एक गाय 12,000 रुपये प्रत्येक में बेचे गए। घोड़ा 20% लाभ और गाय 10% की हानि पर बेची गई। घोड़े और गाय को कितने लाभ या हानि पर बेचा गया? दशमलव के 2 अंक तक इसका आंसर निकालना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 666 रुपये, 67% का इनको 67 रुपये का इनको लाभ हुआ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन लोकसभा में स्पीकर रहा है? तो सुमित्रा महाजन, जो 2018 में ही लोकसभा की स्पीकर रही हैं, और ये 2019 तक लोकसभा स्पीकर रही। अभी वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? तो वो है ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 5 लड़कों अभिनव, हितेश, चिराग, देवा, जवाहर और 4 लड़कियों प्रीति, शांति, रेखा और कीर्तना में से 5 लोगों की एक टीम का चयन किया जाना है। चयन के मानदंड निम्नानुसार हैं। अभिनव और शांति को एक साथ रखना है। देवा और कीर्तना एक साथ नहीं रखे जा सकते। प्रीति को रेखा के साथ नहीं रखा जा सकता। चिराग एवं जवाहर को एक साथ रखना है। रेखा को हितेश के साथ नहीं रखा जा सकता। यदि अनुभव और चिराग चयनित सदस्य हैं, टीम के अन्य सदस्य डैश नहीं हो सकते। तो अब इन्होंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए देखते हैं, तो इसका आंसर क्या है? हितेश, जवाहर और शांति। टीम के अन्य सदस्य हितेश, जवाहर और शांति नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। जो हृदय है मेम्ब्रेन की 2 झिल्लियों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको फिर से एक चार्ट दिया है, पाई चार्ट, और इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। उपर्युक्त पाई चार्ट कर्नाटक के एक प्रकाशन घर के व्यय को दर्शाता है। तो ये आपका पाई चार्ट है और एक प्रकाशन घर के व्यय को ये दर्शाता है। क्वेश्चन है, रॉयल्टी पर व्यय से संबंधित भाग का केंद्र पर बनने वाला कोण क्या है? कितने डिग्री का कोण बनाएगा ये? तो ये बनाएगा आपका 54 डिग्री का कोण। एक वस्तु पर 10 न्यूटन बल कार्य करता है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो जाती है। बल द्वारा किया गया कार्य डैश है। तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना है? बल द्वारा आपका किया गया कार्य है 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। √5, √5, √5, √5, रूट फिर डॉट 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 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपको अंडर में क्या आएगा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका आंसर है आपका 5, सी नंबर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3R और फिर यहाँ पर एक साइन दिया है, फिर यहाँ पर है 2A
फिर यहाँ पर डॉलर का साइन दिया है, फिर के 5% का साइन है, फिर टी 7 एंड का साइन है, एन वाई प्लस एक्स वी अपॉन एल क्यू @1। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, उपरोक्त श्रृंखला पर विचार करें। यदि बाद के अर्धभाग को उलट दिया जाए तो उन चिन्हों की संख्या जो किसी अक्षर के बाद और किसी अंक से पहले होगी वह है, तो वह कौन सी है? वह है आपकी 1। इसको सॉल्व करने पर आपको लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट आपको चेक करना पड़ता है जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया है, और उसके बाद उसका जो भी आंसर मिलेगा उसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और 7 घंटों में वापस लौटती है। शांत जल में नाव की गति क्या है? तो नाव की गति ज्ञात करनी है इसमें, तो इसका आंसर है 6 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव की गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व डैश है? तो नाइट्रोजन उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व है। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है, निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? वेग। और यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वेग, गति, विस्थापन, इन सब से लेकर, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम में पढ़कर जाना। यहाँ से एक ना क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। भारत के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री कौन है? तो भारत के पेयजल और स्वच्छता मंत्री कौन है? उमा भारती, जो 2014 से 2019 तक रही हैं। और वर्तमान में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री कौन है? उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति क्या जानकारी प्रदान करती है? यहाँ पर श्रृंखला दी गई है, तो है ऊर्जा का जो परिवर्तन है उसको शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने अंटार्कटिका में भारत के पहले अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था और 1981 से 1988 तक इस बर्फीले महाद्वीप में अन्य 7 अभियानों को सफलतापूर्वक संचालित और निर्देशित किया था। तो ये किसने किया था? ये किया था डॉक्टर S.Z. कासिम ने। नेक्स्ट, आपको एक प्रश्न और 3 कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक पर्याप्त है, पहचान करें। प्रश्न क्या है? 4 बच्चे I, J, K और L जिनकी लंबाई की तुलना की जाती है, इनमें से सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा निकालना है, सबसे लंबा कौन है। कथन दिए हैं, I L से लंबा है, L K से छोटा है, J L से छोटा है। कथन क्या है? कथन है आपका पहला, दूसरा और तीसरा एक साथ पर्याप्त है। कथन 1, 2, 3 एक साथ अपर्याप्त है। कथन 2 पर्याप्त है, कथन अकेले कथन 1 पर्याप्त है। तो इसका आंसर है बी नंबर का, कि 1, 2, 3 एक साथ ही अपर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X 98 प्रश्नों को हल करता है और 202 अंक प्राप्त करता है। यदि हर सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए नकारात्मक 1 अंक है, तब X द्वारा कितने प्रश्नों के उत्तर गलत किए गए हैं? तो इसके द्वारा 38 प्रश्नों के उत्तर गलत किए गए हैं। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न है आपका M, O, P और Q में से सबसे छोटा कौन है? कथन है M P और Q से छोटा है, M है जो P और Q से छोटा है, O M से छोटा है। ये आपके पास कथन है, तो इसका आंसर क्या है? विवरण 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त हैं। जब आप इन दोनों को ही लोगे तब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, नाइट वॉचमैन किस खेल से संबंधित है? नाइट वॉचमैन एक शब्द है, वो किससे खेल से संबंधित है? तो वो है आपका क्रिकेट से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? सेल्सियस को केल्विन और केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने का प्रोसेस तो आपको पता होगा, तो इसका संबंध पूछा है। तो सेल्सियस और केल्विन के बीच में क्या संबंध है? तो इसका संबंध है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? 273 केल्विन होता है। दोनों ही यूनिट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे। जो संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे वो कौन से थे? तो वो थे टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट, यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा कैसी होती है? विद्युत धारा कम हो जाती है। प्रतिरोध के बढ़ने पर विद्युत धारा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ साइन बनाकर दिए हैं और उसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन आकृतियों का चयन करें जो उपरोक्त समूह में समान है। तो इसमें जो आपको ये आकृति दी है उनमें से आपको मैच करना है, तो कौन सी आकृति किससे मैच कर रही है? आंसर क्या है इसका? आंसर है कौन सी नंबर की आकृति मैच कर रही है? डी नंबर की आकृति मैच कर रही है। पहली, दूसरी और आठवीं, पाँचवीं, छठवीं और तीसरी और चौथी, सातवीं और नौवीं आकृति मैच कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकरण FSSAI, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद करके रखना। FSSAI का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकरण। किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है? तो ये आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A और C पाइपें एक खाली टंकी को क्रमशः 60 घंटों और 48 घंटों में भर सकती हैं, जबकि पाइप भी भरी हुई टंकी को 24 घंटों में खाली कर सकती हैं। जब टंकी भरी हुई हो तो तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी को 1/3 भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे? तो इसको कितने घंटे लगेंगे? इसको लगेंगे आपकी 160 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजेपी ने आगामी 2019 के आम चुनाव में लगभग 350 लोकसभा सीटें प्राप्त करने की योजना की घोषणा की और इसे डैश कहा है। तो इसको क्या कहा है? इसको कहा है मिशन 350। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट भाषा में RAT को 9267 के रूप में लिखा जाता है, तो कैमल के लिए क्या कोड होगा? तो कैमल के लिए कोड है 2426142215। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शब्द ढूंढें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पर हिरण, गाय, सांप और हाथी, तो इनमें से डिफरेंट क्या है? वो है सांप, क्योंकि यह एक सरीसृप ग्रुप में आता है, रेंगने वालों में, और बाकी जो हिरण, गाय और हाथी हैं ये आते हैं आपके स्तनधारी मैमल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल बाटी चूरमा डैश व्यंजनों के सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थों में से एक है। तो दाल बाटी चूरमा कहाँ के लिए फेवरेट डिश है? तो वो है आपकी राजस्थान की फेवरेट डिश है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भारतीय फिल्म भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की वास्तविक कहानी के इर्द गिर्द बुनी गई है? वो है आपकी राग देश। राग देश किससे रिलेटेड है? वो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों के नायकों से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चित्र चुनें जो उपर्युक्त 5 चित्रों के अनुक्रम में अगले स्थान पर आता है। तो इसके नेक्स्ट कौन सा आएगा? इसका नेक्स्ट है आपका बी नंबर का आंसर है, जो डी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। इसका आंसर आपके पास है डी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिया गया वेन आरेख कॉलेज के छात्रों के एक समूह की खेल वरीयताओं का प्रतिनिधित्व करता है। 3 खेल ए बैडमिंटन, बी बास्केटबॉल और सी टेनिस है। कितने छात्र बैडमिंटन या बास्केटबॉल खेलते हैं परंतु टेनिस नहीं खेलते? तो टेनिस कितने लोग नहीं खेलते? ये आपका एक चार्ट बनाया है और इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते। तो ऐसे स्टूडेंट कितने हैं? ऐसे स्टूडेंट है आपके पास 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर 15 था, जबकि कक्षा में समग्र 25 छात्रों का औसत 16.12 था। लड़कियों का औसत स्कोर क्या था? लड़कियों का औसत स्कोर था 19। निम्नलिखित कथन और तर्कों पर विचार करें और निर्णय लें कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क सही है। कथन है, बच्चों को बचपन से ही किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तर्क है हाँ, यह आने वाले सालों में पढ़ने में उनकी रुचि बढ़ाएगा। दूसरा है नहीं, जो बच्चा पढ़ना चाहता है वह स्वाभाविक रूप से यह गतिविधि अपनाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसके तर्क दिए हैं, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड प्रबल है। बी नंबर पर है तर्क 1 और 2 दोनों ही प्रबल हैं। तो इसका सही आंसर है। और सी नंबर पर दिया है केवल तर्क सेकंड प्रबल है, फोर्थ है केवल तर्क फर्स्ट प्रबल है। तो इसमें जो डी नंबर का आंसर है केवल तर्क फर्स्ट प्रबल है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 16 है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। 5 विद्यार्थियों के औसत अंक को 19 करने के लिए नए छात्र को, जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे? तो उसको कितने अंक प्राप्त करने होंगे? उसको करने होंगे 22 अंक प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिन का कितना अंश 4 सही 1/2 मिनट होगा? और 1/320 का 4 सही 1/2 मिनट होगा। किसी दिन का जो 1/320 अंश है वो 4 सही 1/2 मिनट होगा। निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो ये आकृति दी गई है, दर्पण प्रतिबिंब बोला है तो इसका लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? बी नंबर का जो एक सी है ये आपका सही आंसर है। सी नंबर का लेफ्ट राइट चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 65% 91 है, संख्या का मान कितना है? तो संख्या का मान कितना है? 140। 140 का 65% 91 होता है। 100 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से रोहन एक नाव को टावर की ओर बढ़ते हुए 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है। कुछ समय बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी मीटर में होगी। तो इसका आंसर है आपके पास 200√3/3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य डैश में है। तो सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? वो है उड़ीसा में। फरवरी 2018 के अनुसार संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष डैश हैं? श्री शेखर सेन संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष हैं 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? 961 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है आपके पास
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा जाता है। डैश को इको लोकेशन का एक प्रकार है। डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है। इसका आंसर आपका सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर डैश को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। तो इसको 1600 में अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको चित्र दिए गए हैं, इसमें खाली स्थान पर बताना है कि कौन सा सही आएगा। तो इसका आंसर है आपका क्या, डी नंबर का जो ए वाला डायग्राम है, ये आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाइप ए एक खाली टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। पाइप बी इसी भरे टैंक को 2 घंटे में खाली कर सकता है और पाइप सी इसी भरे टैंक को 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने की स्थिति में इन सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा, 10/13 घंटे में ये पूरा टैंक भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकनों के बीच अनुपात 15:32 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच अनुपात 18:25 था। हरे और गुलाबी टोकनों के बीच कितना अनुपात था। तो हरे और गुलाबी टोकनों के बीच कितना अनुपात था, वो था 80:27। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है 7। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। 7 से ऊपर और नीचे ही अम्ल और क्षार की गणना की जाती है और मीडिएटर होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हल करना है। √0.15 प्लस 0.12, सेकेंड अंडर रूट है 0.15 माइनस 0.12। तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर आपका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.09। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर है आपका 149। 149 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है जो खुद से और सिर्फ 1 से डिवाइड होती है, वो अभाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद दो धारणाएं फर्स्ट एवं सेकंड दी गई हैं। निर्णय लें कि इस कथन में कौन सी धारणा अंतर्निहित है। कथन है, सरोवर स्विमिंग पूल में उतरने से पहले अनुदेश पढ़ लें। और धारणाएं क्या है, सरोवर में उतरने वाले लोग पढ़े लिखे हैं। सेकंड धारणा है, सरोवर में उतरने वाले लोग अंधे नहीं हैं। तो आपका जो निष्कर्ष निकल रहा है वो कौन सा सही है, सी नंबर का फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अंतर्निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक शेष से अलग है। तो इसमें जो अलग है उसको आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अलग है। तो इसमें आप देखिए जो आपके डायग्राम दिए हुए हैं, इनमें ये पहला, दूसरा और इस चौथे नंबर का जो है, इसमें ये जो स्टार बने हुए हैं वो सीधे सीधे बने हुए हैं, लेकिन ये जो आपका सी नंबर का है इसमें आपके जो स्टार हैं वो आजू बाजू में बने हुए हैं। तो ये क्या है, ये इन तीनों से डिफरेंट है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, सी नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के दिए गए समूह में से असंगत की पहचान करें। गोंद, लेई, तेल और सीमेंट। तो इनमें से अलग क्या है, तेल, जो इन तीनों से अलग है क्योंकि ये तीनों हैं वो चिपकाने का काम करते हैं, जबकि तेल इनसे अलग है।
इन तीनों का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ों को जोड़ना। बाकी जो तेल है, तेल में तो ऐसी कोई क्वालिटी रहती नहीं है, तो ये क्या होगा, ये इन सब से अलग होगा। तो आज हमने ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि इससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंच सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।